खत्म कर दो इसे। लगता है दवा का असर हो रहा है। तो ये है वो लड़की। जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, पर रश्मि चाची, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। चाचा, कम से कम आप तो मेरा विश्वास करिए ना, प्लीज। चाची प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुमने हमारा नाम और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दिया। चल निकल यहाँ से। ऐसी लड़कियों की जगह ना बाजार में होती, शरीफ लोगों के घर में नहीं होती। आइए सर, क्या चाहिए आपको? अब ये ड्रेस आप ट्राई करेंगे अपनी बेटी के लिए, बहुत प्रिटी ड्रेस है। दे दूं सर ये ड्रेस आपको? ले जाइए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। आइए मैम, साड़ी चाहिए आपको? ये देखिए हमारे पास ये सुपर नेट की साड़ियाँ हैं, ये पिंक कलर की बहुत अच्छी लगेगी आप पे। आंटी, ये कपड़े मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाए हैं, आप एक बार ट्राई तो करिए। देखना, आप पहनोगी ना इसे तो आपके साथ सब फ्रेंड्स भी लेंगे। अगर आप ये नहीं लोगी तो फिर ये दूसरी आंटी ले जाएंगी, फिर आप पछताओगी। पैक कर देती हूँ। हाँ, अरे अंकल रुको तो, कलेक्शन हमारे पास। थैंक यू अंकल। सैम, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, अभी है ना, मैंने एक अंकल को देखा जो सेम टू सेम रूही और जूही जैसे दिख रहे थे। आई एम सॉरी। आपको पता है, आज ना घर पे खाना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम फैमिली डिनर पे जाएंगे। यस। बेटा सैम उठो। बेटा आंखें खोलो, क्या हो गया तुमको? इसको तो बहुत तेज बुखार है। सैम आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया तुमको? क्या करूं मैं इतनी रात में? सैम प्लीज आंखें खोलो।
मिस्टर आरफ, 7 साल कोमा में रहने के बाद आपकी दादी को होश आ गया। शायद इसी को दुआओं का असर कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आज बेटा, तो खन्ना की बेटी के साथ शादी का क्या हुआ? बेटा दादी, दादी, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अभी सैम कैसा है? मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, बच्चे को थोड़ा वायरल फीवर है, थोड़ा सीवियर था, बट अभी स्टेबल है। सो डोंट वरी, ही विल बी ओके। और हाँ, 24 घंटे उसको अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप घर लेके जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मिस्टर आरफ, इनका सडन अनकॉन्शियस होना कंसर्निंग है। आई थिंक इनके 7 साल की मेमोरीज रिस्टोर हो रही है और एकदम से इतना ज्यादा रिएक्ट होने की वजह से ये शायद दोबारा बेहोश हो गई है। इन्हें इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, प्लीज। अपनों की देखभाल के लिए खुद का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। एक्सक्यूज मी, मैं ये कोट लौटाऊंगी कैसे? नहीं चाहिए। सर, खन्ना फैमिली आज भी पावरफुल बिजनेसमैन फैमिली है। नायरा खन्ना उनकी इकलौती बेटी है। मिस्टर खन्ना इस शादी को लेकर इंटरेस्टेड है। कल की मीटिंग अरेंज करो। जी सर। मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। मैं अपनी दादी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। मुंह खोलो, जुबान बाहर। गुड, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इसे घर लेके जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। मम्मा, ये कोट किसका है? बेटा, कहीं ये कोट आपके प्रिंस चामिन का तो नहीं? हेलो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? अब एक्चुअली मुझे मिस्टर आरफ मल्होत्रा से मिलना था। उनका कुछ सामान मेरे पास रह गया है, वो मुझे उन्हें रिटर्न करना था। ओके, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। जी ठीक है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, आपको किससे मिला? मिस्टर आरव मल्होत्रा से। एक्चुअली उनको एक कोट रिटर्न करना था। आप ये कोट मुझे दे दीजिए, मैं उनको वापस कर दूंगा। नहीं, मैं उनसे पर्सनली मिलकर उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तो प्लीज। ठीक है, आइए फिर। थैंक यू। आप ये कोट आरव मल्होत्रा को दे दीजिएगा। यस। I'll call you later. क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ मतलब नहीं, मतलब शायद। हाँ मतलब नहीं मतलब इज इक्वल टू शायद। सो मिस्टर शायद, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके पापा काफी हैंडसम रहे होंगे, राइट? पर मेरे पापा नहीं है।
ये मेरा पर्सनल नंबर है, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े कॉल मी। थैंक यू। थैंक यू हैंडसम अंकल। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। नायरा, तुमसे एक बात पूछूं? यस ऑफ कोर्स। 7 साल पहले तुम्हारे साथ कोई घटना, I mean, कोई रिलेशन या किसी ने तुम्हें कोई कंगन दिया है क्या? What? क्या बोल रहे हो तुम? अब तुम मुझे जज कर रहे हो आरव। Was just asking. ये क्या है? 1 साल के शादी का कॉन्ट्रैक्ट। फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? डोंट वरी, इसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। ओह वाह, नाम भी और पैसा भी, नॉट बैड। कितना? जितने में तुम्हारी लाइफ वेल टू डू बीत सके। You're still alive. और ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है। मेरी 2 क्यूट सिस्टर्स भी है। ओह, तो तुम 3 नाजायज बच्चों की जायज माँ हो। हद में रहो, समझ आया? आरव, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे। ये आंटी झूठ बोल रही है, अंकल इन्होंने ही मुझे मारा है। आरव, ये झूठ बोल रहा है। आरव, घर जाओ नायरा। तुम ना दूर रहो हमसे, समझ आया तुम्हें? चलो। सिमरन, माँ। क्या हुआ? माँ, सिमरन जिंदा है। क्या? और जिंदा ही नहीं, बल्कि यहीं इसी शहर में अपने 3 नाजायज बच्चों के साथ है। सिमरन जिंदा है? सिमरन मैडम, सेठ जी ने आपको बुलाया है। अंकल नमस्ते। सिमरन बेटा, कैसी हो तुम?
इतने सालों बाद। पापा, ये आपकी वही बेशर्म लाडली बेटी है जो बिन ब्याही माँ बन गई। वो भी 3-3 बच्चों की। सिमरन, क्या नायरा जो बोल रही है वो सच है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं सिमरन, आंसर मी। अरे आरव बेटा, कैसे हो? ये मेरी मेड की बेटी है। अच्छा तो फिर ठीक है, शादी अगले महीने ही कर देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। So sorry. तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती? It's okay. It's not a big deal. अपनों की देखभाल के लिए खुद का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। जी मैम। इतने दिनों से तुमने रेंट नहीं दिया है। अगर जल्दी रेंट नहीं दिया ना तो ये घर खाली करना होगा तुम्हें। मैम मैं कल तक आपको रेंट अरेंज करके दे दूंगी। कल किसी भी हालत में रेंट मिल जाना चाहिए। डोंट वरी। मम्मा, आप परेशान हो ना? नहीं बेटा, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तुम खेलो आ जाकर। Wow, feeling so excited. लीव मी, छोड़ो मुझे। सिमरन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिमरन, पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढो। तुम ना अपनी एडवाइस अपने पास समझे?
हाँ सैम, अंकल, मम्मी को ना बहुत तेज फीवर है, प्लीज अब जल्दी आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ। हेलो, आप सिमरन के हस्बैंड बोल रहे हैं? एक्चुअली वो क्या है ना, सिमरन का कई महीनों से रेंट ड्यू है। आप अपना स्कैनर भेजो। मैंने पूरे साल का रेंट भेज दिया। सैम, रूही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे गुस्से की तरह तुम्हारा फीवर भी काफी हाई था। वो तो सैम ने मुझे सही वक्त पे फोन कर दिया। कितनी बार का है ना, तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, तुम मेरे पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे? मम्मा, अंकल ने पूरे साल का रेंट दे दिया। तुमने ये क्यों किया? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। तुम मेरे यहाँ जॉब करो। अगर तुम्हारा ईगो उसकी परमिशन नहीं देता तो मैं सैम से काम करवा के पैसे वसूल लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। टेंशन। आ गए तुम लोग बच्चों। मम्मा? अच्छा, हाँ, ये मेरे ट्रिपलेट्स हैं। 3। ये क्या है? इतना एक्सपेंसिव कंगन? इसका मार्केट रेट तो बहुत ज्यादा होगा। इनफैक्ट ये तो रेयर पीस है। लेकिन एक मिनट, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमने चोरी की? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। दूसरों की चीजें चुराना तुम्हारी फितरत है ना? बकवास बंद करो और ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी तुम्हारी गरीब शक्ल देखने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ वार्न करने आई थी। आरव से जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहो, क्योंकि आरव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है आरव।
मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ऐसी लग्जरी कार में बैठने के लिए ना औकात चाहिए, जो तुम्हारे तो क्या, तुम्हारे साथ पुश्तों की भी नहीं। हेलो। ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आके बैठो। ये क्या है? स्पेशल गिफ्ट? अपने काम से काम रखो, समझी? मुझे एक ड्रेस चाहिए मेरी द मोस्ट ब्यूटीफुल दादी के लिए। सच में? तुम मुझसे बनवाओगे? और उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। मैं एड्रेस तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। ये गाड़ी, ये तो वही गाड़ी है जिसमें सुबह सिमरन बैठकर गई थी। इसका मतलब है आरव और सिमरन। नहीं नहीं, आउट। नायरा, कोई हेलो आरव। हाँ नायरा, मैं आज बिजी हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। आरव, आरव, नमस्ते दादी। कैसी हो? बस ठीक हो। ये ना मैं दादी के लिए लाई हूँ। अरे वाह, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है। तुम्हारा बुटीक है? नहीं बुआ, एक्चुअली होममेड बिजनेस है। मेरे 3 बच्चे हैं ना, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि दादी, मीट योर बहू, जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। माँ, माँ, माँ की तबीयत खराब हो रही है। चलिए माँ, अंदर चलिए। सिमरन, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादी, क्या हुआ? आप किस बात से नाराज हैं?
दादी आप यही चाहती है ना कि मैं और नायरा जल्द से जल्द शादी कर ले, है ना? तो ठीक है दादी, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं और नायरा अगले 2 दिन में शादी कर लेंगे। अब खुश? आरव, मुझे दादी से मिलना है। नहीं, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं। तो आरव मुझे, तुम घर जाओ। और तुम, आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मैं? हाँ। तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी? और तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा होगी। सिमरन? नेहा, यार कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। हाँ यार, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। तू बता। मैं ठीक हूँ, और तू ना इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली। तू भी नहीं बदली। तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तू रियूनियन में आ रही है ना? यार वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, अदरवाइज मैं जरूर आती। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी वॉरी कुछ भी नहीं चलेगा, और ना ही कोई एक्सक्यूज। मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रही हूँ और तुझे आना पड़ेगा, और मैं तुझे ये कोई इनविटेशन नहीं, ऑर्डर दे रही हूँ। अच्छा जी। ठीक है, चल मैं आती हूँ। हाँ ठीक, चल अभी अपना नंबर दे। चल ठीक, बाय बाय, मिलते हैं। हाँ ठीक। सॉरी। मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम लोग ध्यान रखना अपना। अच्छा मम्मा, मैं एक चीज तो पूछने भूल गया। ये रियूनियन होता क्या है? बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जॉब करोगे, अपनी लाइफ की भागदौड़ में बिजी हो जाओगे ना, तब एक दिन आपके सारे स्कूल के पुराने दोस्त एक जगह इकट्ठा होंगे, और उसी स्पेशल डे को हम रियूनियन कहते हैं। मतलब स्कूल के दोस्त तो वैसे भी मिल सकते हैं, फिर ये स्पेशल क्यों होता है? बेटा, इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि ये जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। इनसे जुड़े हमारे जीवन के किस्से होते हैं, लेकिन फिर स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर शादी, बच्चे, सब अपने अपने गोल्स को अचीव करने में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि फिर चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। लेकिन इसीलिए इन जीवन के हसीन हिस्सों के किस्सों को दोबारा से जोड़ने के लिए हम एक स्पेशल डे चुनते हैं,
जिसे हम रीयूनियन कहते हैं। आप समझ आया? हेलो, हाँ रव। तुरंत ऑफिस आओ, एक इम्पोर्टेंट काम है। अरे पर आज तो मेरी छुट्टी है ना, और मैं कहीं जा भी रही थी तो। कहाँ? अब वो मैं नहीं बता सकती। ठीक है, मत बताओ। तुम्हारी जगह मैं किसी और को सेक्रेटरी रख लेता हूँ, फिर रहना अपने बच्चों के साथ सड़क पे। ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ। जो मैं चलती हूँ, हाँ मैं टाइम से आ जाऊंगी, पर तुम लोग आपस में झगड़ा नहीं करना बिल्कुल। और वो अंदर सो रही है, उसका ध्यान रखना। ओके ओके, चलो बाय बाय। हे हाय हाय, इतने सालों बाद कैसी हो? बढ़िया। और सब ठीक? चल अब ये सब छोड़, मैं ना तुझे किसी से मिलवाती हूँ। चल। करण, ओह माय गॉड। हाँ, मैं वही जो तुम्हारे साथ कॉलेज में लाइफ प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, और आज भी चाहता है। और क्या चल रहा है लाइफ में? बढ़िया, तुम बताओ। हाँ बस ठीक ही है सब कुछ। यू लुक सो चेंज। थैंक यू। सिमरन, तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए, ताकि कॉलेज फ्रेंड्स के साथ रियूनियन। एक्सक्यूज मी नायरा, सिमरन ना सीमेंट की कोर, तो वो यहाँ होना ज्यादा डिजर्व करते। अच्छा सुनो, अपनी सिमरन कॉलेज में जो टॉपर थी, वो अभी 3-3 बच्चों की माँ बनी हुई है। ओह सिमरन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हम तो कॉलेज फ्रेंड्स है ना, हम तो बस मजाक कर रहे थे। Enough guys. ओके वेल, गाइस, तुम सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आरव और मैं शादी करने वाले हैं। वाह, बहुत अच्छी न्यूज है ये। आरव मल्होत्रा वही ना जो बिजनेस टाइकून है? तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई।
Excuse me. और ये सब छोड़, तू बता क्या चल रहा है तेरा? अच्छा सिमरन, तू सच बता, ये आरव मल्होत्रा जैसा रिच मैन तेरा बॉस कैसे बन गया? यार वो कोई बॉस वॉस नहीं है, वो ना सिर्फ नाम का बॉस है। असल में तो वो कंट्रोल फ्रीक है, जो मुझे नीचा दिखाने का ना एक भी मौका नहीं छोड़ता है। मतलब ये कि एक नंबर का ना पागल है। देख, पहले मुझको फोर्स करता है कि मैं जॉब ज्वाइन कर लूं, और फिर अगले दिन धमकी देता है अगर मैंने मना किया तो मेरे बच्चों को सड़क पे ले आएगा। जब मन करता है बुलाता है, जब मन करता है इग्नोर कर देता है। समझ ही नहीं आता यार उसका। अब जैसे आज ही देख, पहले मुझे मैसेज किया कि अगर मुझे रीयूनियन का एड्रेस नहीं भेजी ना तो जॉब से निकाल दूंगा, और अब खुद ही मैसेज कर रहा है, ये देख, कि तेरे बच्चों ने मुझे किडनैप कर लिया है एंड आई एम एंजॉयिंग किडनैपिंग। क्रेजी बंदा है यार वो। यार ये तो किसी ऑब्सेशन जैसा लगता है, लाइक अ डर वाला शाहरुख खान, न जीने देता है न मरने देता है। सिमरन, तुझे क्या लगता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है? यार आई डोंट नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। कभी कभी लगता है कि जेन्युइनली केयर करता है। सो आई एम कंफ्यूज्ड। खैर, तू ये सब छोड़ और खाने पे ध्यान दे। सिमरन, तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। तुम जैसी लड़कियाँ मिडिल क्लास जगह अच्छी लगती। ओ सॉरी, लोअर क्लास। यू नो, रस्ते कमाल सस्ते, यू नो दिस बेटर। सिमरन जैसी लड़कियाँ सोचती हैं कि वो हमारे जैसे लोगों के साथ बैठेंगी तो वो भी क्लासी हो जाएंगी, उनकी क्लास भी बढ़ जाएगी। That's so silly. नायरा, What's wrong with you? क्या हो गया है तुमको? तुम तो ऐसी नहीं थी। You're very well educated and classy girl. Doesn't suit you, okay? जी, मैं सिर्फ बता रही थी। No, you're feeling insecure. Really silly thought. तुम्हें लगता है कि तुम हम सब के साथ बैठकर क्लासी हो जाओगी? बस करो नायरा, बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। You are crossing your limits. करण, तुम इस गवार की साइड ले रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की अटेंशन लेकर जीत जाओगी? You know what? तुम एक लूजर हो और तुम्हारी औकात एक डंपर तक से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तुम सोचती हो कि तुम किसी अमीर को फंसाकर हमारी बराबरी पर आ जाओगी? हाँ? सिमरन, तुम्हारे 3 बच्चे? नायरा तो बोल रही थी कि आरव उसका फियोंसे है पर वो तो सिमरन को लेकर चला गया। बच्चों का ख्याल रखना। सर। ये क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो और अपनी हालत देखो। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। What? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आरव सर ने आपको अंदर आने से मना किया है। बच्चों, फिर ना
एक दिन जंगल में शेर आया और उसको देख के जंगल के सारे जानवर ना डर गए। फिर एंड में सब दोस्त बन गए। अब चलो जल्दी से सो जाओ आप लोग, चलो। सर, बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? पूछो। सिमरन मैम और बच्चों के साथ आपका लगाव क्या कोई पर्सनल कनेक्शन है? क्या लगाओ? नथिंग पर्सनल। सिमरन मेरी सेक्रेटरी है और बच्चे बस। छोड़ो ये सब। सर, दादी के साथ किया प्रॉमिस याद है ना? अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं और नायरा अगले 2 दिन में शादी कर लेंगे। अब खुश? चलो ओके, बाय बच्चों। बाय बाय हैंडसम अंकल। हेलो हेलो सिमरन। सिमरन, माँ आपसे और आपके बच्चों से मिलना चाहती है। आप आएंगे माँ से मिलने? दादी ने हमें बुलाया है। हाँ, और स्पेशली उन्होंने बोला है कि उन्हें आपके बच्चों से मिलना है। ठीक है, आते हैं हम फिर। ओके। माँ की तबीयत खराब हो रही है। नर्स, नर्स, माँ को अंदर ले चलो। जी ले जाइए। माँ की तबीयत खराब हो रही है, अंदर ले। या नो, सॉरी गाइस। ओके, सॉरी गाइस। बुआ जी मैं अभी ऑफिस में हूँ। आरा, तुम घर आ सकते हो क्या? बुआ जी अभी पॉसिबल नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में आता हूँ। अरे आरा, सुनो तो, सिमरन और बच्चे यहाँ आए हुए हैं, आ जाओ ना। ओके मैं आता हूँ।
सॉरी गाइस। हाँ, अच्छा होता अगर नायरा की जगह सिमरन इस घर की बहू बन के आती। ये बच्चे भी ये बिल्कुल आरव जैसे दिखते हैं। माँ दवाई, माँ दवाई लीजिए प्लीज। माँ माँ लीजिए ना। नर्स, माँ को क्या हो रहा है? माँ दवाई प्लीज माँ। ये ही है मेरी पसंद की लड़की सिमरन। और ये बच्चे, ये तो मेरे आरव के ही बच्चे लगते हैं। मुझे इन्हें अपनाना होगा, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। दादी कैसी हैं आप? आज काफी खुश लग रही हैं। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं नायरा से जल्द शादी करता हूँ। दादी आरव, तेरी बीवी और बच्चे तेरी आंखों के सामने खड़े हैं। तू अब भी मुंह घुमाए उस नायरा से शादी की बात कर रहा है? क्या इतना अंधा हो गया तू? प्लीज टेक केयर। सिमरन अंदर आना। हाँ बोलो। ये क्या कर रहे हो आरव? पागल हो गए हो क्या? ऑइंटमेंट लगाओ। वैसे तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया ना मुझे छूने का। यस आ गई। सिमरन और बच्चे? हाँ वो चले गए। आरव एक बात बता,
7 साल पहले तो किसी लड़की के साथ सोया था क्या? नहीं बुआ, पर आप ऐसा क्यों? तो फिर ये बच्चे बिल्कुल तुम्हारे जैसे कैसे दिखते हैं? माँ? माँ? दादी, दादी, माँ, दादी, माँ। दादी को कोई ऐसी बात परेशान कर रही है जो वो कहना तो चाहती है मगर कह नहीं पा रही, और इसी वजह से नया अटैक आया है। दादी को खुश रखना होगा, स्ट्रेस इनके लिए डेंजरस है। दादी को खुश करने के लिए मैं नायरा से 2 दिन में शादी करूंगा। अगर आरव अंकल हमारे रियल डैड है तो हमें प्रूफ चाहिए। हाँ, डॉक्टर से टेस्ट करवा सकते।